मुल्कों का शहर कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक अच्छा क्वेश्चन और भी पूछ लेता है, जैसे कि पूछा गया है वीवर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। पूछा गया वीवर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वीवर सिटी भी हम किसको कहेंगे, पानीपत को ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि भूंचरों को ही क्या कहा जाता है, वीवर कहा जाता है। दूसरी बात करें हम हैंडलूम नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हैंडलूम नगरी के नाम से भी हमारे पानीपत शहर को ही जाना जाता है। अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल यहाँ पर यानी कि कपड़े से संबंधित यानी क्या है, कार्य किया जाता है, तो टेक्सटाइल या पेट्रोकेमिकल हब के नाम से किसको जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है। हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो पेट्रोकेमिकल हब है वो क्यों कहा गया पानीपत को। आप लोगों को पता होगा कि जैसे रिफाइनरीज वगैरह, डीजल पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद वगैरह के संदर्भ में हमारी बात पर रिफाइनरी का नाम नहीं पानीपत में है, तो इसी कारण से इसको यानी कि पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यानी कि पानीपत की पहचान है, इसीलिए यानी क्या कहा गया है, ग्लोबल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल है कहा गया है। अगर मैं बात करूं पांडुप्रस्थ की, आप लोगों के यानी महाभारत काल में देखा होगा कि पांडुप्रस्थ के नाम से इसे जाना जाता था, फिर यानी कि इसको क्या कहा जाने लगा, पांडुप्रस्थ कहा जाने लगा, क्योंकि पांडवों द्वारा 5 शहर जो मांगे गए थे, किससे मांगे थे, कौरवों से मांगे थे ना, भाई युद्ध ना हो, कम से कम 5 शहर आधा साम्राज्य में देने की बजाय 5 शहर ही में दे दिए जाए, तो उस संदर्भ में यानी कि पांडुप्रस्थ है। पांडुप्रस्थ था और 4 शहर कौन से, जिसके अलावा एक सोनप्रस्थ था, आगे नहीं, एक सोनप्रस्थ जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, सोनीपत कहते हैं, और कौन सा था बेटा, तिलप्रस्थ था। तिलप्रस्थ को वर्तमान में क्या कहते हैं, ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, एक पॉइंट यही ध्यान रख लेना। और एक आपका बागप्रस्थ, कौन सा था भाई, बागप्रस्थ, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, बागपत कहते हैं। बागपत कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। और एक आपका बच गया कौन सा बेटा, इंद्रप्रस्थ, कौन सा बच गया, इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं, दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये 5 यानी कि शहर है पांडवों द्वारा मांगे गए थे, जो यानी कि देने से इनकार कर दिया गया था कौरवों के द्वारा, दुर्योधन पार्टी के द्वारा। ठीक है, चलो बात करते हैं पानीपत के नामकरण की। नामकरण के संदर्भ में हमारे पास 2 तथ्य सामने आते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पर जिसका नामकरण किया गया माना जाता है। पाणिनि ऋषि आपने समझा होगा, सुना होगा, कौन थे, पाणिनि हमारे संस्कृत भाषा के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे। इनकी प्रमुख पुस्तक भी पूछी जाती है, तो पाणिनि की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या था, अष्टाध्यायी। क्या था बेटा, अष्टाध्यायी है पाणिनि की अपनी प्रमुख पुस्तक का नाम था पाणिनि का। नेक्स्ट एक तथ्य हमारे सामने आता है कि पानीपत की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, तो आंसर होगा हमारा महाराजा धनपति के द्वारा पानीपत की स्थापना करने का श्रेय जाता है। लेकिन पूछा जाए कब, तो आंसर होगा 707 ईस्वी पूर्व। कब भैया, 707 ईस्वी पूर्व। तो ये हमारे छोटे छोटे तथ्य हुए जिसके संदर्भ में हमने चर्चा की। अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से पानीपत को जाना जाता है, हमारा ऐतिहासिक जिला पानीपत पड़ता है, तो उस संदर्भ में सबसे पहले हमें तथ्यों को देखना होगा कि पानीपत के अंदर 3 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनके कारण उसका ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। हम चर्चा करेंगे यानी कि पहली लड़ाई की, यानी कि प्रथम लड़ाई, जिसको कब लड़ा गया, 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम लड़ाई किस किसके मध्य होती है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य होती है। आप लोगों को सभी को पता है कि जीतता कौन है, बाबर इसके अंदर जीत जाता है, और जीतने की खुशी में यहाँ पर कुछ चीजों का निर्माण करवाता है। किन किन चीजों का निर्माण करवाता है, काबुली बाग का करवाता है, काबुली महल का करवाता है, और किसका करवाता है, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक और अच्छा पूछ सकता है कि इन तीनों का नामकरण है या जीत की खुशी में किसके ऊपर इनका नामकरण किया गया है, ऐसे क्वेश्चन हमारा बनता है। तो उनकी बेगम का नाम हुआ करता था काबुली मुसम्मत बेगम। क्या हुआ करता था, काबुली मुसम्मत बेगम है, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होता है। एक क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर पूछता है कि मुगल वंश की नींव किस युद्ध से पड़ी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की नींव अपने आप से बढ़ जाती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हमारे सामने आना
मैं बात करूं और क्या क्या क्वेश्चन प्रमुख यहाँ से निकलते हैं प्रथम युद्ध से। भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग इसी युद्ध में है। आप लोगों को पता है कि तोप में तो तोप चलाने के लिए तोपची चाहिए। वो तोपचियों के नाम पूछे जाते हैं कि कितने प्रमुख तोपची थे। दो तोपची बाबर के द्वारा कार्य दो को संभाला गया था, जिनके नाम क्या थे, उसका अली था और एक का नाम क्या था, मुस्तफा था। तो ये दो तोपची थे। बात करते हैं कि ये युद्ध इसने जीता तो किस युद्ध पद्धति को अपनाते हुए यानी कि उसने सफलता प्राप्त की। तो युद्ध पद्धति इसके अंदर दो अपनाई गई थी। कौन कौन सी अपनाई गई थी? एक तो तुरगमा युद्ध पद्धति और एक उस्मानी युद्ध पद्धति। ये युद्ध पद्धतियां क्या होती हैं? तुरगमा युद्ध पद्धति है, इसके अंदर जैसे कि मान लो ये बाबर की सेना है। बाबर की सेना क्या करेगी कि इस साइड से यानी कि दूसरी साइड से यानी कि दुश्मन की सेना है, ये क्या करेगी, पीछे से यानी कि आगे सैनिक खड़े हैं तो इस संदर्भ में यानी कि इसको चुनौतियों से घेर देगी। तो घेरने के संदर्भ में यानी कि क्या कार्य करेगी, तो इस संदर्भ में घेरते हुए उनको यानी कि हरा दिया गया था। इस तुरगमा युद्ध पद्धति के संदर्भ में हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, हिस्ट्री के अंदर भी मेन क्वेश्चन बनता है कि बाबर द्वारा तुरगमा युद्ध पद्धति किसके द्वारा सीखी गई थी? बाबर द्वारा यह युद्ध पद्धति है, तुरगमा युद्ध पद्धति है, ये उज़्बेकों के द्वारा सीखी गई थी। भाई किसके द्वारा? उज़्बेकों के द्वारा सीखी गई थी। एक पॉइंट आपका ये हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि उस्मानी युद्ध पद्धति क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। तोपों के प्रयोग करने के संदर्भ में उन्होंने यानी कि बैलगाड़ियों का प्रयोग किया। किसका? बैलगाड़ियों का। बैलगाड़ियों के मध्य उसने यानी कि किसको रखा? तोप को रखा। ताकि क्यों रखा बैलगाड़ियों का प्रयोग क्यों किया? ताकि जो दुश्मन सेना है उसको ये पता ना चले कि कहां से तोप रखी गई है, कहां से गोलाबारी हो रही है। तो इस संदर्भ में यानी कि किसका प्रयोग किया है? उस्मानी युद्ध पद्धति का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। आपसे क्वेश्चन से अच्छा और भी पूछ सकता है कि बाबर ने युद्ध जीतने की खुशी में काबुल के अंदर कुछ चीज यानी कि बंटवाई थी, उसको क्या कहा गया है? लिखो एक पॉइंट है, बाबर द्वारा लिख सकते हो, बाबर द्वारा युद्ध जीतने की खुशी में काबुल के प्रत्येक नागरिक को, काबुल के प्रत्येक नागरिक को शाहरुख दिया गया था। शाहरुख दिया गया था। अभी आप सोचोगे ये शाहरुख क्या है? शाहरुख खान तो नहीं है ना? नहीं है। शाहरुख खान में होते हुए शाहरुख एक सिक्का हुआ करता था, यानी कि चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का है, जीतने का देने का कार्य इसके द्वारा किया गया था। तो एक पॉइंट हमारा ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट के तहत भी बात कर सकते हैं कि आपने सुना होगा कलंदर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? कलंदर। आपने गाना सुना है ना, दमादम मस्त कलंदर, प्राचीन टाइम का है,